हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का ही एक टॉपिक है। ये है डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्रीज। जो भी एक बाउंड्री के लिए डिस्प्यूट्स होते हैं कि किसका कितना पोजीशन है, किसकी कितनी बाउंड्री है, कहाँ पर कहाँ तक आती है उसकी बाउंड्री, ठीक है। उससे रिलेटेड ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उसके लिए ये सेक्शन है। ये है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द अबव न्यू कोड द सब डिविजनल ऑफिसर मे। अब देखिए मे वर्ड यूज हो गया, दैट मीन्स इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ दिस ऑफिसर, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। अब ये डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है सब डिविजनल ऑफिसर की, किसकी, सब डिविजनल ऑफिसर की डिस्क्रिशन है कि ऑन हिज ओन मोशन or on an application made in this behalf by a person interested, decide by summary inquiry any dispute regarding boundaries on the basis of existing survey maps or where they have been revised in accordance with the Uttar Pradesh Consolidation of Actual Holding 1953। जो अब इसमें ना डिसाइड क्या करना है। अब इसमें देखिए ये इशू है कि कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया बाउंड्रीज का, ठीक है। अब जो वो सब डिविजनल ऑफिसर है ना, वो उसकी डिस्क्रिशन है कि या तो उसको अगर खुद से लग रहा है कि यार ये कोई डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पर, तो उसको आके बीच में पढ़ना चाहिए इसमें, ठीक है। या तो वो खुद से उस पर एक्शन ले, या फिर अगर कोई एप्लीकेशन आई है। अब वो देखिए पर्सन इंटरेस्टेड कौन होगा, या तो उसी की पर्सन की बाउंड्री की बात हो रही होगी, या फिर उसका कोई ना कोई लेना देना ज़रूर होगा, ठीक है। अब वो कोई डिस्प्यूट आ गया, ठीक है, या तो एप्लीकेशन आई है या फिर सब डिविजनल ऑफिसर खुद से ही ये उस मैटर में, उस डिस्प्यूट में जाके इंक्वायरी बिठाते हैं कि भाई क्या चक्कर है, कौन उसका असली मालिक है, वो देखने के लिए। अब या तो इस जो ये वाला एक्ट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, अब इसमें या तो वो मैप्स वगैरह मेंशन्ड हैं, ठीक है, उससे या तो वो देखा जाए कि भाई किसके पास कितनी बाउंड्री आई है। अगर उससे भी पॉसिबल नहीं होता तो एक्चुअल पोजीशन कितना है, उसके बेसिस पे बाउंड्री फिक्स कर दी जाएंगी, ठीक है। अब सेकंड सेक्शन क्या बोलता है, इफ इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, अब वो इंक्वायरी बिठा दी उन्होंने, जो ये डिस्प्यूट था सब सेक्शन 1 में बाउंड्रीज के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट था उस पे जो है सब डिविजनल ऑफिसर ने इंक्वायरी बिठा दी। अब वो सेटिस्फाई ही नहीं हो पाए हैं कि भाई पोजेशन किसके, मतलब किसका था एक्चुअली में। और अगर ये पता चलता है कि भाई हाँ, ये तो लॉफुल एक्यूपेंट को, जो जो लॉफुल जो उसका मालिक था उसको हटा के ये तो रॉन्गफुल डिस्पोजेशन हो गया है, उसको हटा दिया गया और किसी गलत बंदे ने इसका पोजीशन ले लिया। अगर दो सब डिविजनल ऑफिसर को ऐसा लगता है ना, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वो ascertain by summary inquiry who is the person best entitled to the property and shall put such person in possession। अब जो इंक्वायरी से अगर पता चलता है कुछ कि हाँ भाई ये इसका मालिक है, असली हकदार इसका ये पर्सन है, तो उसको वो वहाँ पर बिठा देंगे, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस होगा पुट द पर्सन सो डिस्पोजेस्ड इन पोजेशन and for the purpose use or cause to be used such force as may be necessary and shall then fix the boundary accordingly। दूसरा केस क्या होगा, put the person so dispossessed in possession। अब इसमें देखिए जिसने भी वो रॉन्गफुली लिया है उसको हटा दिया जाएगा, है ना। और पूरी जो बाउंड्री है उसको एज पर द जो भी उसका फिक्सेशन आएगा कि भाई इतनी बाउंड्री इसकी होनी चाहिए थी, वो ऐसा वो मेंशन कर दिया जाएगा कि इतनी बाउंड्री है तुम्हारी, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल एज फार एज पॉसिबल बी कंक्लूडेड बाय सब डिविजनल ऑफिसर विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो 3 months का टाइम होता है एसडीओ के पास कि भाई वो फटाफट से उसको सॉल्व करे मैटर को। एनी पर्सन एग्रीव बाय द ऑर्डर। अब
मान लीजिए कि किसी अब से सब डिविजनल ऑफिसर ने जो है कोई ऑर्डर करा, जैसे किसी का पोजीशन, जैसे सब डिविजनल ऑफिसर को अगर लग रहा है कि नहीं जी ये तो लॉफुल जो है इसका मालिक नहीं है, उसको वहाँ से हटा दिया जबकि वही था, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई अग्रीव्ड पर्सन है, कोई बेचारा है जो जिसको बेदखली कर दिया गया जबकि वो उसी की प्रॉपर्टी थी, है ना, तो वो क्या कर सकता है, वो कमिश्नर को विदिन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर, उस ऑर्डर से 30 डेज के अंदर अंदर उनको अपील डाल सकता है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द कमीशन शेल बी फाइनल, और जो वो कमिश्नर जो भी डिसीजन देंगे ना, जो भी उनका ऑर्डर होगा ना, दैट विल बी द फाइनल वन, वो ऑर्डर बिल्कुल फाइनल होगा, उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही है। बेसिकली ये टॉपिक बाउंड्रीज़ के लिए हैं। कोई भी डिस्प्यूट होता है किन्हीं पार्टीज़ के बीच में कि उनको बाउंड्रीज़ नहीं पता चल रही हैं या कौन उसका कोई गलत पोजीशन में है, तो वो सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो उस पर एक्शन लेता है। और अगर उसके एक्शन लेने पर कोई अग्रीव्ड पार्टी हो जाती है, जैसे कि किसी पार्टी का हक बनता था और उससे वो चीज़ छीन ली गई, गलती से ही समझ लीजिए या किसी भी रीज़न से ऐसा हो गया, तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो 30 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकता है कमिश्नर को, और उनका जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। अगर उन्हें सही लगेगा कि हाँ यही एक्चुअली में इन्हीं का पोजीशन होना चाहिए था, तो वो उनको बिठा देंगे और बाउंड्री सेट करवा देंगे। दैट्स इट। थैंक यू।